Hello everyone, welcome to my channel. This is Vinita Bishnoi. So let's start with today's video. Today's topic is starch. So I will give you details about the starch and the structure about it. हमने जो previous video था उसमें बात की थी कि polysaccharide के division कितने types के हैं, on what basis we are categorizing it. तो अब हम एक एक polysaccharide की बात करते हैं डिटेल में. So first is storage polysaccharide. The starch is also called storage polysaccharide. अब हम इसे storage polysaccharide बोल रहे हैं because in plants it is stored food. आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, इसीलिए हम उसको स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कहते हैं. वो एज ए रिजर्व फूड है. दूसरा, ये जो स्टार्च होता है ना, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं अमाइलोज एंड दूसरा कंपोनेंट होता है अमाइलोपैक्टिन. जो अमाइलोज होता है उसकी यूनिट्स वो 200 से 2000 हो सकता है. तो पूरे स्टार्च मॉलिक्यूल में वो 200 यूनिट से लेकर 2000 यूनिट तक हो सकता है. एंड जो अमाइलोपैक्टिन है वो 2000 से 20000 तक हो सकते हैं. तो अगर आप किसी भी स्टार्च को उठाएंगे तो उसमें जो इनका रेशियो है, रेशियो इज 1:3. जो 3 है वो अमाइलोपैक्टिन का होता है और जो 1 है वो अमाइलोज का होता है. सो अमाइलोपैक्टिन ज्यादा होता है और अमाइलोज कम अमाउंट में होता है. अगर आप अमाइलोज को देखेंगे तो इसमें जो बॉन्डिंग है दैट इज 1,4 glycosidic bond. Whereas in case of amylopectin, you will see 1,4 glycosidic bond plus 1,6 glycosidic bond. This amylose is unbranched. और ये जो अमाइलोपैक्टिन होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है. इसमें साइड चेन्स होते हैं अमाइलोपैक्टिन में. अगर आप अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ हेलिकल फॉर्म में होता है इस तरीके से. ठीक है, तो ये एक ही चेन होता है जो हेलिकल स्ट्रक्चर गेन करता है. अमाइलोपैक्टिन के केस में क्या होता है, सो अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फटाफट, तो ये हो गया ग्लूकोज का सिंपल चेन जो कि 1,4 कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है. इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से 6th कार्बन पे ये जो है ये किस तरीके से just hold on. फाइन. तो ये जो सिंपल है ये वाला कौन सा है बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये वाला जो है 1st एंड 6th कार्बन के बीच में है, दिस इज 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर देता है. अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. तो ये तो इसका ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया. सो अमाइलोपैक्टिन इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर whereas amylose is a helical structure और इनका जो रेशियो है 1:3 है. इस
से हम एक और चीज लिखना भूल गई मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना. इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड. किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का. सो व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट हियर? इट इज द ग्लूकोज. उसके बाद आपने ये सुना होगा कि अगर हमें स्टार्च एनालिसिस करना है, स्टार्च का टेस्ट करना है, वी पुट आयोडीन टू इट. अगर आयोडीन की प्रेजेंस में जो भी लिक्विड आपके पास है, जो सब्सटेंस है, इफ इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट लिक्विड, इन दैट अननोन सॉल्यूशन. तो क्यों स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है? बिकॉज व्हेन यू विल पुट आयोडीन, व्हेन यू आर एडिंग आयोडीन टू इट, तो ये जो अमाइलो स्ट्रक्चर है वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ट्रैप कर लेता है. Because of that, this starch gives the blue-black color of iodine. और जो दूसरे molecules होते हैं वो नहीं देते. Because of this presence of helical amylo structure in the starch. So this is all about starch. हमने starch के बारे में क्या पढ़ा कि ये homopolysaccharides है ग्लूकोज का. ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है. ये एज अ रिजर्व फूड स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर. तो जब भी जरूरत होती है इसको हाइड्रोलाइज करके इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स बनाई जाती है और उसे ऑक्सीडाइज करके जो भी प्लांट है वो एनर्जी ऑब्टेन करता है. इसके स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें दिखती है, अमाइलोज, अमाइलोपैक्टीन. अमाइलोज जो होता है वो कम परसेंटेज में है और अमाइलोपैक्टीन ज्यादा परसेंटेज में है. अमाइलोपैक्टीन जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर देता है और उसमें आपको इसीलिए दो बॉन्डिंग दिखते हैं. अमाइलोज में सिर्फ एक ही 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही दिखने को मिलेगा. प्लस it is giving a helical structure which helps in giving the color with iodine. So this is all about starch. Now next we are going to talk about glycogen. Before I rub the board, please take the screenshot. So next one is glycogen. Glycogen की बात करें तो glycogen भी क्या है? Homopolysaccharide है. It means they are made up of same monomeric unit, that is glucose. दूसरा कि ये जो है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड भी है. स्टोरेज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड इन एनिमल्स. तो हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं. Because it is stored in animal, it is the reserve food in animal. ये जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है लिवर एंड मसल्स में. प्लस यू विल सी द बॉन्डिंग. इट इज हैविंग अ वेरी ब्रांच स्ट्रक्चर. जब ब्रांच स्ट्रक्चर बोला है तो ऑब्वियसली यू विल सी टू बॉन्ड्स हियर. वन इज 1,4-glycosidic and the other one is 1,6-glycosidic. And one very important point is it gives red color with iodine. Iodine के साथ ये red color देता है. So this is all about glycogen. Homopolysaccharide of glucose. Homopolysaccharide of glucose. स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है क्योंकि ये रिजर्व फूड होता है, इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं. ये जो स्टोर्ड होता है वो लिवर एंड मसल्स में होता है. प्लस इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है. तो मैं यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर देती हूँ. इट इज हाईली ब्रांच. प्लस बिकॉज इट इज ब्रांच यू विल सी टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, 1,4-glycosidic and 1,6-glycosidic. And the other and the last point is it gives red color with iodine. Now next one is, the third one is cellulose. So let's discuss cellulose now. Cellulose is a structural polysaccharide. क्योंकि ये सेल के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इट इज
homopolymer of glucose. So glucose का homopolymer है. You will see the bond here is beta 1,4 glycosidic bond. Because the glucose which you are using here is beta glucose. Rest everywhere it is अल्फा. अभी तक हमने जितने भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है वो अल्फा है, एंड हियर स्पेशली बीटा ग्लूकोज इज बीन यूज्ड, दैट इज व्हाई 1,4 glycosidic bond is there. Next is, if you will see the cellulose, it is insoluble in water and having very rigid structure. अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड क्यों है? बिकॉज अगर आप सेल्यूलोज स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे उसमें 100 to 200 पैरेलल चेन्स आर देयर. ग्लूकोज के 100 से 200 पैरेलल चेन्स होते हैं सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में. दिस मेक्स इट वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने वाले बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक टाइप का अमाइलेज एंजाइम होता है, वही इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं. या फिर रूमिनेंट एनिमल्स जिनके गट्स में जो माइक्रोब्स होते हैं स्पेसिफिक, वही इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. हार्ड टू डाइजेस्ट only few microbes in gut of ruminant animals and white ant can digest. Okay. Next, one important thing is no color with आयोडीन. ये आयोडीन के साथ कलर नहीं देता. ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्लांट के अंदर जितना भी कार्बन होता है, मोर देन हाफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन सेल्यूलोज. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन सोर्स जो है किसी भी प्लांट के अंदर वो सेल्यूलोज ही है. तो सेल्यूलोज के अंदर आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं, that is, it is the linear chain of glucose. You will find cellulose as a raw material in paper, cotton fibers, synthetic fibers जैसे rayon, cell wall of plants. तो जो सेल्यूलोज है आपको इन सब जगह पे देखने को मिल सकता है. सो व्हाट इज सेल्यूलोज? इट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो लीनियर चेन फैशन में होते हैं. द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट हियर इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इट इज नॉट गिविंग color with the starch, color with the iodine, insoluble in water, and it is very rigid in structure. Why? And very hard to digest because इसमें जो लीनियर चेन है ग्लूकोज के, वो जो सेल्यूलोज है वो पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होता है और वो 200 to 200 चेन्स होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. दूसरा कि ये सिर्फ कुछ ही रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनके गट्स में ये माइक्रोब्स होते हैं जो इनको इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. प्लस फॉर डाइजेस्टिंग इट a specific type of amylase enzyme is required which is not present in us. They are present in few organisms only, and that is why they are easily digesting the cellulose and we are not. So in today's lecture I have told you about starch, I have told you about glycogen and cellulose. So this series will be continued till the next lecture. मैं बाकी के कुछ पॉलीसैकेराइड्स है वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ. टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड गुड बाय.